हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स। आज है 18th ऑफ अक्टूबर 2022। द डे इज ट्यूसडे और आज के दिन अंबुजा सीमेंट्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन को एक्टिवेट किया है विद द एनालिसिस व्हिच इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पोजीशन आज दिखाना चाहूंगा। आज बहुत ही कम रिस्क से ट्रेड लिया है। करंट प्रॉफिट इज अराउंड 859 व्हिच इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का जो क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया है वो है 450 क्वांटिटीज। स्टॉप लॉस करीबन 3.5 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 450 मल्टीप्लाई बाई 3.50 इट इज समवट अराउंड 1575 रुपीज। सो आज अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट विल बी ओनली 1575। द लॉजिक इज कि मार्केट आज एक्सट्रीम गैप अप हुआ है निफ्टी। एंड जब भी मार्केट निफ्टी एकदम गैप अप करता है और फिर कंटिन्यूएशन नहीं दे पाता तो मैक्सिमम टाइम्स मेरे बैक टेस्टिंग के हिसाब से पुट ऑप्शन मतलब शॉर्ट साइड पे जाना ज्यादा सूटेबल होता है। बट आज मुझे निफ्टी में ट्रेड नहीं करना था। दैट इज द रीजन मैंने आज अंबुजा सीमेंट्स को पिक किया है। उसका लॉजिक आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आज ऐसा स्टॉक पिक करना है जो वीक है। बिकॉज निफ्टी अगर ऊपर नहीं जाता तो वो रिट्रेसमेंट के लिए गैप फिल करने के लिए हो सकता है नीचे आ सकता है। तो वैसे स्टॉक को प्रेफर किया जाए जो स्टार्टिंग से ही नेगेटिव ओपन हुआ है और वो नीचे गिरने के लिए तैयार है। तो हमारे पास बेनिफिट क्या रहेगा कि वो स्टॉक वैसे भी ओपन नेगेटिव हुआ है और ऊपर मार्केट भी बियरिश होगा। तो फिर उस हिसाब से वो स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपने कोई ट्रेंडिंग स्टॉक जो बुलिश स्टॉक है उसको पिक किया तो उसके नीचे आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि वो उसका नेचर बुलिश हो चुका है। माइट बी पॉसिबल कि वो नीचे इतना ना आए और अपना स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप अंबुजा सीमेंट्स को सुबह से एनालाइज करोगे यहाँ पे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं वो प्रीवियस डे हाई, ये जो दो लाइंस दिख रही है वो क्या है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। मतलब कल के हाई के ऊपर ही अंबुजा सीमेंट्स ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक बियरिश कैंडल के साथ बोल दिया है कि अंबुजा सीमेंट्स का आज ऊपर जाना सही नहीं है। और एक पुल बैक के बाद जब इसने लोअर लो फॉर्म किया तब मैंने इसकी एंट्री को इनिशिएट किया है। अभी आप करंट पोजीशन देख सकते हैं इट इज समवॉट अराउंड 747। ठीक है, अब यहां पर मैंने एंट्री कहां पर बनाई है, किस लॉजिक के साथ बनाई है, सारी चीजें, क्या मेरा टारगेट है। टारगेट ऑब्वियसली अपना 1:2 रहेगा। और दूसरा लॉजिकल टारगेट मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं यहां से इस पॉइंट से लेकर आज के हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाऊं, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर मैं यहां से लगाऊं तो जो गोल्डन एरिया आ रहा है वो कहीं ना कहीं 60% जो गोल्डन एरिया माना जाता है दिस इज समवॉट अराउंड 508 अराउंड। तो मैंने जो टारगेट लगाया हुआ है दैट इज ऑल्सो समवॉट अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 509। इसको चेंज कर देते हैं, 508 है एक्चुअली। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं व्हाट इज द टारगेट। इट इज 509.30। इट्स ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव केप्ट द टारगेट, फाइन। अब हम बात करते हैं एंट्री किस लॉजिक से ली गई है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बियरिश स्टार्ट ऑफ द बोल सकते हैं कि बियरिश स्टार्ट ऑफ द स्टॉक। ओके, पता चल गया था मोमेंटम उसका बियरिश है, नीचे जाने की तरफ है। तो अब क्या करना है, आपको लोस पे एंट्री नहीं लेनी है। हमेशा याद रखना, आप ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स के बाद यहां घुसते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट आ जाए और रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको एक वैलिड एंट्री, परफेक्ट एंट्री मिलती है तो आप वहां पे एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक डाउनफॉल के बाद एक पुलबैक आया और पुलबैक के बाद आपको एक ट्रिगर यहां पे मिला दैट इज इवनिंग स्टार। दिस इज द इवनिंग स्टार कैंडल। आप इन तीन कैंडलों का फॉर्मेशन पे जरा ध्यान देना, आपको पता चल जाएगा। ये तीन कैंडल जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, इट इज अ ग्रीन कैंडल, देन इनडिसिसिव कैंडल एंड देन अ रेड कैंडल विच इज क्लोज्ड बिलो दिस ग्रीन कैंडल। तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार है। यहां पर मैंने अपनी शॉर्ट एंट्री को इनिशिएट किया है। ठीक है, करीबन यहां पर मैंने उसको शॉर्ट किया था। अब यहां पर अगर मैं शॉर्ट पोजीशन को एक्टिवेट करूं और यहां पर स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाऊं विच इज समवॉट अराउंड 519.95, तो मेरा 1:2 का टारगेट आ रहा है समवॉट अराउंड, कितना आ रहा है, 511.30। बट क्योंकि यहां कोई सपोर्ट्स नहीं है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा और नीचे अपना टारगेट आज बढ़ाया जाए समवॉट अराउंड टू 509.40। अगर इतना हो जाता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी सूटेबल रहेगा, है ना, और टारगेट हमको अच्छा मिलेगा। द करंट पोजीशन राइट नाउ इज नाउ समवॉट अराउंड 904 रुपीज। ठीक है, ये प्लस माइनस होता रहता है। ठीक है, ये 1000 प्लस भी जा सकता है, अभी आपके सामने ही हो जाएगा। बट द थिंग इज के हमारा ट्रेड अभी हमारे फेवर में जा रहा है।
ओके, तो स्टॉप लॉस का पॉइंट मैं आपको दिखा दूं कौन सा है, 519.95। मैंने लगाया हुआ है 520, तो उसको कम कर देते हैं पहले, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस जितना कम हो सके उतना हम करें। 519.30 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए 908.37 करंट प्रॉफिट्स चल रहा है, बट इट इज गोइंग गुड, ठीक है। वो थोड़ा मोमेंटम आएगा, उसके बाद वो 1000 क्रॉस कर देगा। और यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ 7.70, यू कैन सी नाउ द मोमेंटम इज सो गुड कि इसने 1039, 1011, मतलब 1200 रुपीज का आपको दिख रहा है। सो ये लाइव आपके सामने आने का मेरा मतलब यही है कि मैं आपको सारी चीजें, मैं आपको फ्री में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जितना यूट्यूब पे हो सके मैं फ्री वीडियोस डालता हूँ, नॉलेज के साथ, एंट्री लॉजिक के साथ। मैं जो भी एंट्री लेता हूँ जिस हिसाब से लेता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ जिन्होंने बाई किया है ये सपोर्ट पर, अब देखो यहाँ पे कैंडल बनी है, तो ये लोग ना पागल लोग सपोर्ट मान के चले आते हैं, उनको पता नहीं है ट्रेंड डाउनवर्ड से यहाँ बाई नहीं करना होता है। अब इन लोगों ने स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाया होगा, जैसे ही ये नीचे जाएगा मोमेंटम के साथ अपना टारगेट हो सकता है 5-10 मिनट में ही अचीव हो जाए ट्रेडर्स। सो जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज 1400, यू कैन सी हमारा टारगेट आ जाएगा, हम एग्जिट कर लेंगे 509.40, यार 20 नहीं है 40 है, हम लेके यहाँ पे फिर एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स वेट ट्रेडर्स, अब मुझे लगता है तब तक मोमेंटम बहुत अच्छा आएगा। एक हॉल्ट भी मिला है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल भी बन रही है, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो जस्ट लेट्स वेट, और ये वाले एरिया तक हम इंतजार करते हैं। बस अभी टारगेट थोड़ा ही बाकी है, 1:1.5 आ चुका है, बट हम एग्जिट नहीं करेंगे ट्रेडर्स। ओके, दिस इज अवर रूल, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। पॉज करने से पहले आई होप आपको एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया होगा। जब भी मार्केट गैप अप होता है वो फेल हो जाता है ऊपर जाने में, क्योंकि देखो बायर कब बाई करेंगे, हायर प्राइसेस पे कि लोअर प्राइसेस पे? आंसर इज वो लोअर प्राइसेस पे बाई करेंगे। तो गैप अप होने के बाद दो चीजें होती है, एक तो बायर इंटरेस्ट नहीं रखते, और दूसरा जो लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया होता है कॉल को वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं ट्रेडर्स। तो जैसे ही वो प्रॉफिट बुक होता है ना, मार्केट नीचे आता है। अब जब मार्केट नीचे आता है इसका मतलब हमें वो स्टॉक चूज करने जो बियरिश इन नेचर है स्टार्टिंग से ही, है कि नहीं। अब मारुति सुजुकी का चार्ट देख लेना, वो मॉर्निंग से भाग रहा था, ये मॉर्निंग से गिर रहा था, तो हमारे पास तो अच्छी बात है ना ये कि हमको ऑलरेडी एक बेयरिश स्टॉक मिल रहा है, बस ये मोमेंटम है। और जब मैंने यहाँ पे स्टॉक पे एंट्री ली थी तो मैंने टॉप लूजर्स को चेक किया था। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूं कि टॉप लूजर्स यहाँ पे जब आप देखोगे ना स्टॉक्स के अंदर, 1 मिनट में यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप लूजर्स में अंबुजा सीमेंट्स है। तो मैंने जानबूझ के ये चूज किया है। सीमेंट इंडस्ट्री के सारे स्टॉक आज परफॉर्म नहीं कर रहे, एसीसी नहीं परफॉर्म कर रहा, अंबुजा सीमेंट्स भी डाउन है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड को चूज किया है सर। चलो ठीक है, अभी मैं पॉज करता हूं। द करंट प्रॉफिट इज नाउ अराउंड 1500 जा चुका था ट्रेडर्स। बहुत बढ़िया रिजल्ट अभी हमको मिल रहा है, जस्ट वेट क्या हमें टारगेट अचीव होता है कि नहीं, विल जस्ट चेक। चलिए, टिल देन आई एम पॉजिंग द वीडियो, विल बी बैक वेरी सून। ट्रेडर्स अभी आपको थोड़ा अपडेट देने के लिए मैंने यहाँ पे पिवोट पॉइंट्स का यूज किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सपोर्ट वन जो है यहाँ पे S1 वो 504 पर है। और मैं आपको एक नॉलेज शेयर करता हूँ कि पिवोट पॉइंट्स अगर आप यूज करते हैं ना तो R1 और S1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज रिस्क रिवॉर्ड को और बढ़ाया जाए। तो मैंने अभी अभी मेरी पोजीशंस में जो अल्टर किया है, जो चेंज किया है, वो ये किया है कि सर मैंने यहाँ पे ना 505 कर दिया है जो 509 था, ठीक है। तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जस्ट बिकॉज कि मैं आज ज्यादा बड़ा टारगेट लेना चाहता हूँ। द करंट प्रॉफिट इज समवॉट अराउंड 1600, ओके। और नाउ व्हाट आई वांट इज कि वो S1 के पहले थोड़ा हम निकल जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत हलचल करेगा वो, देखते हैं। यहाँ पे रिवर्सल मुझे नहीं लगता वो S1 टेस्ट करने आएगा। मार्केट का हमेशा नेचर होता है कि वो अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आता है जब वो डाउन ट्रेंड में होता है। ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम करता है, ठीक है। तो लेट्स वेट ट्रेडर्स। अभी आप देख सकते हैं 1700 का प्रॉफिट चल रहा है, कम रिस्क के साथ आज ट्रेड किया है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ, आफ्टर इट टचेस दी S1 हम तभी प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे अगर रिवर्स होता है। टिल देन टेक केयर। तो ट्रेडर्स अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स के अंदर। आप एक देख सकते हैं बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम तब तक एग्जिट नहीं करते हैं जब तक आइदर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है या फिर हमें टारगेट नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से ये जो एक बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन को तोड़ने का अटेम्प्ट था, अगर ये फेल हो जाता है ट्रेडर्स, तो अब सेकंड मूव हमारा टारगेट की तरफ बहुत जल्द आने वाला है।
रीजन इज कि एक ये बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद कुछ हो सकता है। हमारा स्टॉप लॉस हमने ये स्विंग के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस अनचेंज्ड है। अगर ये रिवर्स हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे विल सी वेदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ कि टारगेट हिट हुआ। बट इफ इट फेल्स, मैं फेलियर की बात कर रहा हूं, अगर नेक्स्ट कैंडल रेड आ गई तो फिर तो भाई लगातार नीचे जाएगा। अब मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट भी कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत ऊपर जाने का, और मार्केट का रेजिस्टेंस नंबर वन, मतलब अब जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो 17,394 है। मेरे हिसाब से तो ये नीचे ही जाना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे। अब अभी हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो करीबन अगेन इट इज समवॉट अराउंड 1,300 रुपीज, 1,400 रुपीज। फाइन, लेट्स सी, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि आपको ऐसे टाइम पर एग्जिट नहीं करना है ट्रेडर्स, प्लीज टेक केयर। आप अगर ऐसे, आपकी सिचुएशंस भी फ्यूचर में आ सकती है जब आप ट्रेड लेंगे, ओके, तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएल दे दो, लेकिन ये सोचो कि टारगेट जब आएगा तो और कितने रुपीस का टारगेट आपको मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज द ओनली की। आप अभी और 8 रुपए, मतलब 3200, अगर मैं इसमें 3000 ऐड करूं तो इट इज अराउंड 4000 रुपीज। तो जब आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आपको रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। और स्टॉप लॉस लेना है तो कोई नहीं, 1500-1600 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हैप्पी विद दैट। फाइन, चलो पॉज कर रहा हूँ वीडियो, उसके बाद मिलेंगे।